हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि लेट वी बी ए नॉन जीरो सबस्पेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस M7/C such that every नॉन जीरो मैट्रिक्स इन V is invertible, then the dimension of V/C क्या होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है M7/C। ये एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ all 7x7 matrices with कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। ये तो हमको पता है। ओके, और इसका एक नॉन जीरो सबस्पेस है जो कि है भी, और इसमें क्या है, इसमें है एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इन वी इज इन्वर्टिबल। इसमें जितने भी नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं वो सब इन्वर्टिबल है। नॉन जीरो मैट्रिक्स के बात कर रहा है, सब इन्वर्टिबल है। सिंस भी इज सबस्पेस, इसमें जीरो स्पेस भी है, जीरो मैट्रिक्स भी है, तो ये जीरो मैट्रिक्स का बात नहीं कर रहा है। जितने भी नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं वो सब इन्वर्टिबल है। ओके, तो डायमेंशन ऑफ भी क्या होगा ये पूछा है। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। और देखो डायमेंशन ऑफ M7/C ये क्या होता है, ये होगा 49। ये तो हमको पता है। तो देखो भी जो है ये प्रॉपर सबस्पेस, प्रॉपर सबस्पेस ऑफ M7/C है, M7/C। तो इसका डायमेंशन, भी का डायमेंशन ग्रेटर 1 लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी लेस देन 49 होगा। यहाँ पे देखो 49 तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि भी एक प्रॉपर सबस्पेस है। तो ये गलत हो गया, कभी नहीं होगा ये। तो रहा ये। ओके, या तो 1 के साथ इक्वल होगा या फिर डायमेंशन ऑफ भी 1 से बड़ा होगा लेकिन 49 से छोटा होगा। ओके, सपोज हम मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ भी जो है ग्रेटर देन 1 है, तो एटलीस्ट 2 होगा। तो एटलीस्ट 2 होगा। तो सपोज भी इक्वल टू स्पान ऑफ A, B। इसका मतलब सपोज हम मान लेते हैं भी का डायमेंशन जो है 2 है, तो ये 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से स्पान होगा। तो यहाँ पे A, B भी से बिलोंग करेंगे, और A, B दोनों, A एंड B आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। A, B भी में बिलोंग करेंगे। ओके, और भी में जितने भी नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हैं वो क्या है, इन्वर्टिबल है। तो यहाँ पे A और B क्या हो जाएंगे, इन्वर्टिबल हो जाएंगे। क्लियर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज दो वेक्टर ए एंड बी बी से बिलोंग कर रहे हैं, भी से बिलोंग कर रहे हैं, देन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज एक लेते हैं ए प्लस अल्फा बी। ये भी में बिलोंग करेंगे क्योंकि भी एक खुद एक वेक्टर स्पेस है। ओके, और अल्फा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ए प्लस अल्फा भी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए प्लस अल्फा बी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ए प्लस अल्फा बी इज इन्वर्टिबल, क्योंकि भी में जितने भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं वो क्या है, इन्वर्टिबल है। तो ए प्लस अल्फा बी भी इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब
ए प्लस अल्फा बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हमको मिला, ए प्लस अल्फा बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ए प्लस अल्फा बी, इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या होगा, ए और बी 7x7 मैट्रिक्सेस हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्सेस। तो ए प्लस अल्फा बी का डिटर्मिनेंट ये होगा एक पॉलिनोमियल इन अल्फा ऑफ डिग्री 7। ए प्लस अल्फा बी का डिटर्मिनेंट एक पॉलिनोमियल, अल्फा का एक पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 7 होगा। ओके, और अल्फा जो है ये बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये बात याद रहना चाहिए कि एवरी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट वन रूट। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ले लो, उसका एक रूट, उसका एक जीरो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये एक हो गया। सपोज इसको हम नाम देते हैं, सपोज आर ऑफ अल्फा नाम देते हैं। तो देखो, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ आर ऑफ अल्फा। आर ऑफ अल्फा का एक रूट मिल गया। तो ये देखो ए प्लस अल्फा बी जो था इक्वल टू आर ऑफ अल्फा, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो, एक ऐसा अल्फा मिल जाएगा जिसमें, जिसको हम ये पॉलिनोमियल आर ऑफ एक्स में हम पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, ये जीरो हो गया। लेकिन देखो हम स्टार में क्या निकाले हैं, ए प्लस अल्फा भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ से तो हमको मिल रहा है ए प्लस अल्फा भी, ये जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू भी। इसका मतलब ए प्लस अल्फा भी इन्वर्टिबल नहीं है, ये हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। ओके, इसका मतलब भी जो है, डायमेंशन ऑफ भी कभी भी वन से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। ओके, जब भी डायमेंशन ऑफ भी वन से बड़ा होगा तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा, 14 कभी भी नहीं होगा। 2 के लिए हम चेक किए, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आए। सिमिलरली 7 के लिए भी कंट्राडिक्शन आएगा। ओके, और हमको ये बात याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, जो भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ले लो उसका एक रूट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।